रात के 11:30 बज रहे थे। अरविंद की पत्नी शालिनी उसके बगल में लेटी हुई थी। अरविंद अपनी पत्नी की जुल्फों से खेल रहा था और उसे कह रहा था, जानती हो शालिनी, तुम्हारी जुल्फों को देखकर मेरा मन क्या करता है? क्या? मैं तुम्हारी इन काली घनी जुल्फों में कहीं खो जाऊं और किसी को भी ना मिलूं। अच्छा जी। अगर तुम खो जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मेरी हालत तो जल बिन मछली की तरह हो जाएगी। शालिनी अपनी बात कही रही थी, तभी अरविंद के फोन की घंटी बजी। अरविंद ने फोन उठाया। उधर से एक लड़की की आवाज आई, मिसिंग यू बेबी। क्या कर रहे हो? आओ ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतनी रात को किसका फोन है? अपनी पत्नी शालिनी की बातों को सुनकर अरविंद थोड़ा घबरा गया और उसने फोन के स्पीकर को अपने हाथों से ढका और उससे कहा, ऑफिस से है। ये तुम्हारे ऑफिस वालों को रात को भी चैन नहीं है। अब धीरे बोलो शालिनी, किसी ने सुन लिया तो। उधर फोन के दूसरे साइड से फिर से आवाज आई, अरविंद क्या हुआ बेबी? तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। नाराज हो क्या? आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। इतना प्यार करूंगी कि तुम थक जाओ। अरविंद बिस्तर से उठा और ड्राइंग रूम में आ गया। उसने फोन को अपने कान से लगाया और कहा, कहाँ हो नंदिनी? तुम्हारे दिल में, और कहाँ? वो तो हमेशा ही हो, लेकिन इतनी रात को? अब अपने पति से बात करने के लिए क्या रात क्या दिन। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी समाज की नजरों में तुम मेरी बीवी नहीं हो ना। तो क्या हुआ? समाज का क्या करना? मंदिर में हमने 7 फेरे लिए हैं ना, तो फिर समाज के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हाँ, ये भी सही है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। अरविंद की बातों को सुनकर नंदिनी थोड़ा चिढ़कर बोली, हाँ पता है। घर में तुम्हारी वो गंवार बीवी है जिससे तुम बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के दबाव में तुम्हें करनी पड़ी। हाँ नंदिनी। अरे तो फिर तलाक दे दो ना उसे। शादी करने का शुभ मुहूर्त होता है, तलाक देने का नहीं। जल्दी से उसे तलाक दो और ऑफिशियली मेरे बन जाओ। हाँ, ओके बाबा, जल्दी तुम्हें गुड न्यूज दूंगा। कितने दिनों से एक ही बात कह रहे हो, लेकिन करते नहीं हो। सुनो, कल सुबह की फ्लाइट से बैंगलोर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही अरविंद फ्लाइट लेकर बैंगलोर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर ही नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे वो एयरपोर्ट से आया, नंदिनी दौड़कर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। ओह माय लव। जितना सुकून तुम्हारे गले लगने में है ना, उतना तो कहीं नहीं। आई मिस्ड यू सो मच माय लव। आई लव यू। आई लव यू टू। अब क्या सारी मोहब्बत यहीं एयरपोर्ट पर ही कर लोगी, या घर के लिए भी कुछ बचा कर रखोगी? अरे क्या करूं, तुमको देखकर कंट्रोल ही नहीं होता ना। उसके बाद दोनों कार में बैठकर नंदिनी के घर की ओर निकल गए। पूरे 4 दिन अरविंद अपनी पत्नी से झूठ बोलकर नंदिनी के साथ रहा और 4 दिन दोनों खोए रहे एक दूसरे में। 4 दिन के बाद, क्या यार, 1-2 दिन और रुक जाओ ना। काश के रुक सकता, जाना होगा। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी जाने का नहीं है। तो फिर मन की सुनो ना। हाँ, अब मन की ही तो सुनना है, और तुम्हें ऑफिशियली अपने घर लाना है, शालिनी को तलाक देकर। ओह वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। कब दे रहे हो उसे तलाक? जल्दी। अरविंद नंदिनी के घर से निकला और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगा। 20 मिनट बाद उसके फोन की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर सुगंधा लिखा आ रहा था। उसने फोन उठाया। कैसे हो स्वीटहार्ट? मिसिंग यू अ लॉट। प्लीज आ जाओ ना। अभी? हाँ अभी के अभी। अब ठीक है, बालकनी में आओ और नीचे देखो। सुगंधा जैसे ही अपनी बालकनी में आई और नीचे देखा तो अरविंद को देखकर चौंक गई। अरविंद ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और लिफ्ट से उसके घर पहुंचा। सुगंधा ने उसे गले लगा लिया। क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? बाय गॉड, जबरदस्त लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ देर बाद तुम मेरी बाहों के घेरे में होगे। वैसे कब आए बैंगलोर? आज ही आया हूँ, और एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास। सो स्वीट। आई लव यू अरविंद। आई लव यू टू सुगंधा। अरविंद एक बहुत ही अय्याश बदमाश किस्म का आदमी था। उसने 3 शादियां की थी और उसकी तीनों बीवियों को ये पता नहीं था। वो तीनों की तीनों को पिछले कई महीनों से धोखा दे रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। अरविंद वॉशरूम में था। उसकी पहली पत्नी शालिनी किचन में खाना बना रही थी। तभी अरविंद के फोन की घंटी बजी। वैसे तो वो हमेशा अपना फोन लेकर वॉशरूम में जाता था, लेकिन उस दिन भूल गया था। फोन लगातार बज रहा था तो शालिनी ने फोन उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। क्या मजाक है, बात नहीं करना है तो कॉल क्यों कर रहे हो? ये कहकर शालिनी ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद फोन फिर से बज उठा। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं शालिनी। अरे नंदिनी, तुम हो क्या? अब हाँ मैं। अरे मैं शालिनी हूँ। शालिनी? अरे बाप रे, कितने दिनों बाद तुमने फोन किया है। तू तो मुझे भूल ही गई है।
अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा नंबर मिस हो गया था। पर तुझे मेरे हस्बैंड का नंबर कहाँ से मिला? नंदिनी ये सुनकर चौंक गई। हस्बैंड? हाँ, ये तो मेरे हस्बैंड अरविंद का नंबर है। अरविंद तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ, तू जानती है क्या उन्हें? अरे नहीं, वो क्या है ना, मैं तुम्हारी शादी के समय देश से बाहर थी तो आ नहीं सकी थी, लेकिन अब आऊंगी। तू एड्रेस सेंड कर। ठीक है, मैं अपने नंबर से करती हूँ तुम्हें। ये तो अरविंद का नंबर है, वो वॉशरूम में है। शालिनी ने ये कहकर फोन रख दिया। नंदिनी शालिनी की मौसेरी बहन थी। शालिनी से बात करके नंदिनी का दिमाग घूम गया। शालिनी अरविंद की वाइफ है, पर वो तो कहता है कि उसकी वाइफ गंवार है, जबरदस्ती शादी हुई है उसकी। पर शालिनी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, मतलब कुछ तो पक रहा है। अरविंद झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों? इसका पता तो वहीं जाकर लगेगा। कुछ देर बाद नंदिनी के नंबर पर शालिनी का एड्रेस आ गया। उसने अगले दिन ही उसके घर जाने का प्लान बनाया। जब वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वेट कर रही थी, तभी उसकी नजर सुगंधा पर गई। अरे सुगंधा, तू यहाँ बैंगलोर में? नंदिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितने दिन बाद हम मिल रहे हैं। तू बैंगलोर कब आई? मैं तो यहीं रहती हूँ। अरे मेरा भी तो यहीं ट्रांसफर हो गया है। बता, एक ही शहर में रहते हुए दो बहनें मिल नहीं पा रही हैं। सच कहूं तो मैंने तेरा नंबर बहुत ट्राई किया, लेकिन हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर आता था। ओहो, अरे मेरा नंबर बदल गया है। वैसे तू कहाँ जा रही है? हैदराबाद। अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ कुछ पता करने, लेकिन क्या? तब नंदिनी ने सारी बातें उसे बताई। अरे क्या नाम बताया तूने उसका? अरविंद। कोई फोटो है क्या उसकी तेरे पास? हाँ है ना। सुगंधा ने जैसे ही अरविंद की तस्वीर देखी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। मुझे भी इस पर कुछ दिनों से शक हो रहा था और मैं भी इसकी असलियत का पता लगाने ही हैदराबाद जा रही थी। सुगंधा, ये आदमी तो बहुत शातिर है। हम तीनों मौसेरी बहनों को ठग रहा है, लेकिन अब इसकी पोल खुलेगी। हैदराबाद प्लेन के लैंड होने के तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन गए और इंस्पेक्टर मालती को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर मालती ने उनकी मदद का वादा किया और उनके साथ ही अरविंद के घर जा पहुंची। दरवाजा शालिनी ने खोला। दरवाजे पर अपनी दोनों बहनों को देखकर वो चौंक गई। ओह तेरी, आज तो मजा ही आ गया। तुम दोनों एक साथ मेरे घर, इसे कहते हैं सरप्राइज। अरविंद, देखो कौन आए हैं। तुम हमेशा पूछा करते थे ना अपनी सालियों के बारे में। अरविंद जैसे ही बाहर आया और उसने सुगंधा और नंदिनी को देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो धम्म से सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना? ये आप पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? बोलो अरविंद। जीजा जी। चुप क्यों हो? बोलो, क्यों हो रहे हो पसीने पसीने? हाँ अरविंद जीजा जी, बोलिए ना। मुंह पर ताला क्यों लगा रखा है? बोलिए, सच सच बोलिए कि आप कितने ढीले कैरेक्टर के आदमी हैं। आप तीन तीन बहनों को एक साथ धोखा दे रहे हैं, तीनों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। ये क्या कह रही हो सुगंधा? तब सुगंधा और नंदिनी ने सारी बातें उसे बताई। उनकी बातों को सुनकर शालिनी ने एक जोरदार तमाचा अरविंद को मारा। शालिनी, मैं तुम्हारा पति हूँ। चुप करो, नहीं तो मार मार के मुंह तोड़ दूंगी। तुम हम तीनों बहनों को धोखा दे रहे थे। हम तीनों से शादी की तुमने। तुम्हारी असलियत तो कभी सामने नहीं आती अगर हम तीनों बहनें नहीं होती। तुम्हें तो अभी के अभी पुलिस के हवाले करना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर मालती अंदर आई और उन्होंने कहा कि पुलिस आ चुकी है, अब इस गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे जाना है। अरविंद को 5 साल की सजा हुई। उसे उसके किए की सजा मिल गई।